अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अज़ीम एंड वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश विद अज़ीम। जी तो आज हमने 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया और उसके असरात। अब मीडिया जो होता है वो दो तरह का होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर फ़िल्म शामिल होती है, रेडियो शामिल होता है, उसके बाद टेलीविज़न शामिल होता है, स्मार्टफोन्स भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर शामिल होते हैं। प्रिंट मीडिया जो होता है उसके अंदर बुक्स आ जाती हैं, मैगज़ीन्स, रसाइल वगैरह, जर्नल्स आ जाते हैं, इसके अलावा न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं। तो इनके हवाले से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से और प्रिंट मीडिया के हवाले से, और इनके जो ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं उनके हवाले से इस चैप्टर के अंदर बात होगी। बेसिकली ये एक डिस्कशन है, डिबेट है जो कि क्लास के अंदर होगी। ये एक ट्यूटोरियल डे होता है स्टूडेंट्स का, यानी ट्यूटर के साथ डिस्कशन का डे होता है जिसके अंदर उन्होंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट का उन्होंने टॉपिक रखा हुआ है। इसके हवाले से पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कशन होगी। तो चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। मिस आयशा इज़ हैं द फेवरेट टीचर, पसंदीदा उस्तानी हैं, ऑफ क्लास 9th, क्लास 9 की। मिस आयशा क्लास 9 की पसंदीदा उस्तानी हैं। द स्टूडेंट्स तालिबात, ईगरली कहते हैं शौक़ से, अटेंड हाजिर होती हैं, हर क्लास उनकी क्लास में, तालिबात शौक़ से उनकी क्लास में हाजिर होती हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम, मिस आयशा कमरा जमात में दाखिल होती हैं, विद के साथ, हर यूजुअल स्माइल, यूजुअल स्माइल कहते हैं मामूल की मुस्कुराहट के साथ, यानी रोज़ एक ही किस्म की उनकी मुस्कुराहट होती थी, उसी मुस्कुराहट के साथ वो हर रोज़ कमरा जमात में दाखिल होती थी। मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ कमरा जमात में दाखिल होती हैं, ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तालिबात को सलाम करती हैं, एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाज़िरी लगाती हैं। मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ कमरा जमात में दाखिल होती हैं, तालिबात को सलाम करती हैं और हाज़िरी लगाती हैं। इट इज़ ये है, देयर उनका यानी तालिबात का क्या है, ट्यूटोरियल डे, ट्यूटोरियल का दिन है। ट्यूटोरियल क्या होता है, ट्यूटर के साथ जो एक दिन होता है जिसके अंदर वो किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसको ट्यूटोरियल डे कहते हैं, तदरीसी मुबाहसे का दिन कहते हैं। बॉक्स के अंदर ये क्वेश्चन भी आया है, क्या क्वेश्चन है, गैस द मीनिंग ऑफ अ ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल के मीनिंग को हमने गैस करना है, तो देखते हैं क्या मीनिंग है। ट्यूटोरियल इज़ अ पीरियड ऑफ टीचिंग एंड डिस्कशन विद अ ट्यूटर। ट्यूटर जो टीचर होता है उसके साथ जब पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं और गुफ्तगू करते हैं, तो इसको हम ट्यूटोरियल कहते हैं। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, ये उनका तदरीसी मुबाहसे का दिन है। द स्टूडेंट्स तालिबात आर हैं, ऑल जीयर्ड अप, सारी की सारी तैयार हैं, तमाम तालिबात तैयार हैं, यानी टॉपिक को उन्होंने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, तैयार किया हुआ है। दे नो, वो जानती हैं, व्हाट इज़ अबाउट टू कम, कि क्या होने वाला है, एंड और दे आर प्रिपेयर्ड, वो तैयार हैं, फॉर इट, इसके लिए। वो जानती हैं कि क्या होने वाला है और वो इसके लिए तैयार हैं। अब इसके बाद क्या होता है, शी आस्क्स पोलाइटली, वो शाइस्तगी से पूछती हैं। मिस आयशा शाइस्तगी से क्या पूछती हैं, शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं येस, द स्टूडेंट्स नोड, नोड कहते हैं हाँ में सर हिलाना, येस का मतलब है हाँ, स्टूडेंट्स हाँ में सर हिलाते हैं, यानी जी हाँ शुरू करते हैं। टीचर फिर कहती हैं ओके ठीक है, एज़ वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, एज़ जैसा कि वी हैव डिसाइडेड हमने फ़ैसला किया है, अर्लियर पहले ही, यानी पहले ही हम फैसला कर चुके हैं, कल जो दिन गुजरा था उसके अंदर हमने फ़ैसला कर लिया था कि टॉपिक क्या होगा, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट होगा। जी तो जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं, द टॉपिक उन्वान फॉर टुडेज़ डिस्कशन, आज की गुफ्तगू का उन्वान या फिर मौजू क्या है, इज़ रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का किरदार, एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसके असरात हैं। जी तो जैसा कि हम पहले फ़ैसला कर चुके हैं,
आज की गुफ्तगू का उन्वान, आज की गुफ्तगू का मौसू मीडिया का किरदार और उसके असरात हैं। टू स्टार्ट विद का मतलब होता है इन द बिगनिंग, शुरू में ही, आगाज़ में ही। टू स्टार्ट विद, आगाज़ में ही। लेट मी स्टेट, मुझे कहने दें, क्लियरली, साफ साफ, आगाज़ में ही, यानी किसके आगाज़ में? गुफ्तगू के आगाज़ में। यानी मिस आयशा गुफ्तगू स्टार्ट करने लगी हैं और वो कह रही हैं कि गुफ्तगू के आगाज़ में ही मुझे क्या कहने दें, दैट के मीडिया जो है इज़ है द मोस्ट, इंतहाई, पावरफुल, ताकतवर, मोड ऑफ कम्युनिकेशन को कहते हैं ज़रिया इबलाग, इंतहाई ताकतवर ज़रिया इबलाग है। गुफ्तगू के आगाज़ में ही मुझे साफ साफ कहने दें कि मीडिया इंतहाई ताकतवर ज़रिया इबलाग है। इट शेयर्स, ये तबादला करता है, किस चीज़ का तबादला करता है? न्यूज़, ख़बरों का, एंड इंफॉर्मेशन, और मालूमात का, किन के साथ? विद द पीपल, लोगों के साथ। ये लोगों के साथ मालूमात और ख़बरों का तबादला करता है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, मीडिया स्प्रेड्स, मीडिया फैलाता है, फॉल्स न्यूज़, झूठी ख़बरें, बट लेकिन, जनरली, आम तौर पर, इट इन्फॉर्म्स, ये आगाह करता है, अस, हमें, अबाउट द फैक्ट्स, हक़ाइक़ के बारे में, अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द हक़ाइक़ हो रहे होते हैं, वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, आम तौर पर ये हमें उन हक़ाइक़ के बारे में आगाह करता है। बाज़ औक़ात मीडिया झूठी ख़बरें फैलाता है, लेकिन आम तौर पर ये हमें हमारे इर्द गिर्द के हक़ाइक़ से आगाह करता है। अब मिस आयशा स्टूडेंट्स की तरफ एक क्वेश्चन फेंकने लगी हैं, कहती हैं, डू यू अग्री, क्या आप इत्तफ़ाक़ करती हैं? यानी ये जो बात मैंने की है कि बाज़ औक़ात मीडिया गलत ख़बरें फैलाता है लेकिन आम तौर पर हक़ाइक़ के बारे में आगाह करता है, तो क्या आप मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करती हैं? स्टूडेंट्स सारी कहती हैं, येस वी डू, जी हाँ, हम आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करती हैं। अब एक क्वेश्चन बॉक्स के अंदर आया है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डस मीडिया प्रोवाइड, मीडिया किस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें मुहैया कर रहा होता है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। मीडिया इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया क्या है? वो कम्युनिकेशन का ज़रिया है, बातचीत का ज़रिया है। इट कन्वेस न्यूज़, ये ख़बरें मुहैया कर रहा होता है, फ़राहम करता है, पहुँचाता है, एंड इंफॉर्मेशन, और मालूमात, यानी न्यूज़ और इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। चलते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं चैप्टर को। स्टूडेंट 1 खड़ी होती है, वो कहती है, आई वुड लाइक, मैं चाहूँगी, लाइक चाहना, आई वुड लाइक मैं चाहूँगी, टू ऐड, इजाफ़ा करना, आ बिट मोर, थोड़ा सा, टू इट, इस बात में, यानी ये जो बात आपने की है मैं इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा करना चाहूँगी। टीचर कहती हैं, यस श्योर, हाँ यकीनन करो, क्या इजाफ़ा आपने करना है बताओ। स्टूडेंट 1 बात बताती है, कहती है, मीडिया हेल्प्स, मीडिया मदद करता है, पीपल, लोगों की, टू शेयर, तबादला करने में, नॉलेज, मालूमात का, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। मीडिया दुनिया से मुतल्लिक मालूमात का तबादला करने में लोगों की मदद करता है, यानी दुनिया से मुतल्लिक जो लोगों के पास मालूमात होती है वो कैसे तबादला कर रहे होते हैं? वो मीडिया के ज़रिए कर रहे होते हैं। देयर फीलिंग्स, उनके एहसासात, लोगों के एहसासात, एंड ओपिनियंस, और आरा, ओपिनियन राय को कहते हैं और राय की जमा होती है आरा। उनके एहसासात और आरा आर एक्सप्रेस्ड, ज़ाहिर होते हैं, थ्रू इट, इसके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, इसके ज़रिए उनके एहसासात और आरा का इजहार होता है। मीडिया अट्रैक्ट्स, मीडिया हासिल कर लेता है, दी अटेंशन, तवज्जो को, ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़ी तादाद में जो सामाईन होते हैं उनकी तवज्जो हासिल कर लेता है, यानी बहुत से लोग मीडिया की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। मीडिया सामाईन की एक बड़ी तादाद की तवज्जो हासिल कर लेता है। अब स्टूडेंट 1 बड़ा कमाल का क्वेश्चन करने लगी है, कहती है, हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने कभी देखा है, हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने देखा है, दैट द फर्स्ट थिंग, के पहला काम, वी डू, जो हम करते हैं, सून, फ़ौरन, कब करते हैं, आफ्टर एंटरिंग द हाउस, घर में दाखिल होने के बाद फ़ौरन पहला काम जो हम करते हैं, इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, वो टीवी चलाना होता है।
क्या आपने कभी देखा है कि घर में दाखिल होने के बाद फ़ौरन पहला काम जो हम करते हैं वो टीवी चलाना है। अब टीचर कहती हैं देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी शक नहीं है। तो ऐसा लगता है कि टीचर भी यही मेरा ख्याल करती हैं, टीचर भी सबसे पहले जाके फिर टीवी चलाती होंगी, इसलिए वो कह रही हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। अब स्टूडेंट 2 खड़ी होती है, वो कहती है लेट मी से, मुझे कहने दें, दैट मीडिया, के जो मीडिया है, हैज़ बिकम, वो बन चुका है, क्या बन चुका है, अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है। मुझे कहने दें कि मीडिया हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है। इट, ये नॉट ओनली, ना सिर्फ इन्फॉर्म्स, मालूमात देता है, अस, हमें, बट ऑल्सो, बल्कि भी, एंटरटेन्स अस, हमें तफरीह भी मुहैया करता है। ये ना सिर्फ हमें मालूमात देता है बल्कि हमें तफरीह भी मुहैया करता है। अब एक बॉक्स वाला क्वेश्चन रह गया, उसको देखते चलते हैं। वो है इज़ टीवी टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग, क्या जो टीवी देखना है वो पढ़ने की आदत को ख़त्म कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसका जवाब क्या है? टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक। इट इज़ ट्रू, ये बात ठीक है। दैट टीवी इज़ टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग, कि टीवी जो है वो पढ़ने की आदत को कम कर रहा है। द पर्सन, ऐसा शख्स, हु लिसन्स टू न्यूज़, जो कि ख़बरों को सुनता है, ऑन टीवी, टीवी पर, एंड हीयर्स द टॉक शोज़, और वह गुफ्तगू के जो प्रोग्राम होते हैं वो उनको सुनता है। ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इन रीडिंग न्यूज़पेपर द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन वो अखबार पढ़ने की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। तो इससे पता क्या चला कि टीवी जो है वो पढ़ने की आदत को ख़त्म कर रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं हमने जहाँ से छोड़ा था। स्टूडेंट 2 कहती है कि ये ना सिर्फ हमें मालूमात मुहैया करता है बल्कि ये हमें तफरीह भी मुहैया कर रहा होता है। टीचर कहती हैं एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वेल जी, तो अब टीचर एक सवाल करने लगी हैं। वेल जी, तो डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई अंदाज़ा है, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द टू मेजर मीन्स, 2 बड़े ज़राए के बारे में, ऑफ कम्युनिकेशन, अबलाग के। जी, तो क्या आपको अबलाग के 2 बड़े ज़राए के बारे में कुछ अंदाज़ा है? अब स्टूडेंट 3 को चूँकि जवाब आता होता है तो इसलिए वो खड़ी हो जाती है। वो कहती है देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अबलाग के 2 बड़े ज़राए होते हैं, जो कि अभी मैंने चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताए थे, वही बात शेयर होने लगी है। कहती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है एंड प्रिंट मीडिया, और प्रिंट मीडिया, ये 2 अबलाग के बड़े ज़राए होते हैं। अब बताने लगी है ओवरऑल के मीडिया के अंदर कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। द मीडिया इंक्लूड्स, मीडिया में शामिल होता है फिल्म शामिल होती है, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, किताबें शामिल होती हैं, मैगज़ीन्स, रसाइल शामिल होते हैं, एंड न्यूज़पेपर्स, और अखबारात शामिल होती हैं। मीडिया में फ़िल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबें, रसाइल और अखबारात शामिल होते हैं। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन, ये हमें मालूमात मुहैया करता है, एज़ वेल एज़ एंटरटेनमेंट, और तफरीह भी मुहैया करता है। ये हमें मालूमात और तफरीह भी मुहैया करता है। तो आज यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं ट्रांसलेशन का। नेक्स्ट लेसन में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। जी, तो अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है ईगरली। ईगरली कहते हैं शौक़ से। इसके सिनोनिम्स होते हैं कीनली, अर्नेस्टली एंड इंथुजियास्टिकली। उसके बाद यूजुअल कहते हैं मामूल को, जो आम तौर पे बात हो रही होती है। टिपिकल, रेगुलर एंड हैबिचुअल। उसके बाद है जियर्ड अप। जियर्ड अप कहते हैं तैयार होना। रेडी, प्रिपेयर्ड। उसके बाद है पोलाइटली, शाइस्तगी से कहते हैं नरमी से किसी बात को। इसके होते हैं सिनोनिम्स सिविली, ग्रेशियसली एंड कर्टियसली। उसके बाद इम्पैक्ट, असर को कहते हैं इफ़ेक्ट एंड इम्प्रेशन। उसके बाद है पावरफुल। पावरफुल, ताकतवर को कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं इन्फ्लुएंशियल, इफ़ेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद है फॉल्स। फॉल्स कहते हैं गलत को। फेक, बोगस एंड फिक्टिशियस। उसके बाद फीलिंग्स है। फीलिंग्स जो है एहसासात को कहते हैं। सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस। उसके बाद है ओपिनियन। ओपिनियन राय को कहते हैं। व्यू, आउटलुक एंड एटीट्यूड।
उसके बाद डाउट है, डाउट शक को कहते हैं, सस्पिशन है, डिसबिलीफ एंड डिस्ट्रस्ट, और आखिर पे है एंटरटेन, एंटरटेन कहते हैं अम्यूज़, डिलाइट एंड प्लीज़। जी तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।